खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हां, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा देश में लगातार बढ़ता जा रहा है और वाकई में चिंता की बात। अभी तक भारत के अंदर कुल 17,265 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। और राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में कोरोना पीड़ितों की संख्या अब बढ़कर 1495 पहुंच चुकी है। चलिए आपको राज्यवार बताते हैं कि किस राज्य में कितने कोरोना संक्रमित मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। जरा देखिए, महाराष्ट्र सबसे ऊपर पायदान पर अभी भी मौजूद, लेकिन जरा शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के साथ। जम्मू कश्मीर में आंकड़ा बढ़कर अब 350 हो चला है। अगर बात की जाए एक सप्ताह की तो यह आंकड़ा महज 180 के आसपास हुआ करता था। एक सप्ताह के अंदर दोगुने आंकड़े हो चुके हैं। अब जरा सोचिए कितनी ज्यादा कंडीशन जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि बाकी राज्यों के मुकाबले काफी ठीक कंडीशन में जम्मू कश्मीर। पंजाब को जरा देखिए, 219 मामले, हर दिन नए मामले सामने आ रहे हैं। पंजाब के अंदर भी एक सप्ताह पहले महज 109 मामले हुआ करते थे। 100 से ज्यादा मामले यहां भी बढ़ चुके हैं। हरियाणा 233 मामले। इसके बाद अगर बात की जाए राजस्थान की, राजस्थान देखिए 1495 मामले सामने आ चुके हैं। आज सुबह भी कुछ नए मामले सामने आए हैं। कुछ नए एपी सेंटर बनकर राजस्थान में उभरे हैं। फिर बात चाहे कोटा की जाए, जोधपुर की जाए, नागौर के परबतसर की जाए, जयपुर के रामगंज की जाए या फिर टोंक की जाए, ये कुछ नए एपी सेंटर बनकर सामने आए जिनको कंट्रोल करने की जरूरत। और इस दौरान आज से चूंकि मॉडिफाइड लॉकडाउन भी लागू हो चला है, ऐसे में इन एपी सेंटर पर सबसे ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत। बहरहाल सरकार ने यहां पर कोई भी छूट नहीं दी है, लेकिन फिर भी आपकी जिम्मेदारी कि आप घर पर रहें, तभी आपका जो ये इलाका है वो सुरक्षित रहने वाला है। गुजरात को देखिए, गुजरात अचानक से इस पूरे मैप में निकलकर सामने आए। 1743 मामले गुजरात में सामने आ चुके हैं। गुजरात की बात की जाए तो बीते एक सप्ताह के अंदर लगभग कहा जा सकता है कि 1200 से ज्यादा मामले सामने आए, यानी कि 150 से ज्यादा हर दिन के हिसाब से मामले गुजरात के अंदर सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र को देखिए, महाराष्ट्र आज 4000 के आंकड़े से ऊपर पहुंच गया। महाराष्ट्र में आंकड़ा 4203 पहुंच चुका है। अफसोस की बात यह है कि 60 से ज्यादा लोगों की, जो यहां 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बात अगर कर्नाटक की जाए तो कर्नाटक में आंकड़ा बढ़कर 390 हो चला है। केरल के अंदर 402, और केरल के बारे में कहा जा सकता है कि केरल ने पूरे तरीके से इसको कंट्रोल करने की कोशिश की। उसने शक्ति दिखाई और उस शक्ति का असर भी नजर आए। लोग भी काफी हद तक वहां जागरूक दिखाई दिए और यही वजह कि आंकड़ा बढ़ा नहीं। बहुत तेजी से शुरुआत में आंकड़ा बढ़ा था, लेकिन उसके बाद पूरे तरीके से इस पर लगाम लगाई गई। लेकिन अफसोस ऐसा तमिलनाडु में नहीं हो पाया। तमिलनाडु में आंकड़ा बढ़कर 1477 हो चला है। वहीं अगर बात की जाए आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में आंकड़ा 646 हो चला है। इसके अलावा जरा देखिए तेलंगाना में मामले बढ़कर 844 हो चले हैं। मामले लगातार बढ़ रहे हैं और यही वजह कि 17,000 से ज्यादा मामले पूरे इंडिया के अंदर अभी पॉजिटिव चल रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए उड़ीसा की, उड़ीसा में ये मामले बढ़कर अब जरा देखिए 68 हो चले हैं। वहीं पश्चिम बंगाल 329 मामले सामने आ चुके। एक सप्ताह पहले महज 108 मामले हुआ करते थे, यानी कि सप्ताह के अंदर लगभग 230 से ज्यादा मामले पश्चिम बंगाल के अंदर सामने आ चुके हैं। बात की जाए बिहार की, बिहार में 93 मामले आ चुके हैं। एक सप्ताह में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है, क्योंकि यहां पर लगभग मामले 50 के आसपास से दोगुने यहां भी कहे जा सकते हैं कि मामले हो चुके हैं। यूपी के अंदर मामले बढ़ चुके हैं। यूपी में मामले बढ़कर 1084 हो चुके हैं। उत्तराखंड के अंदर ये मामले बढ़कर 44 हो चुके हैं। लद्दाख के अंदर 18। लद्दाख में कहा जा सकता है कि जिस तरीके की पॉपुलेशन डेंसिटी है उसके हिसाब से मामले वहां काफी हद तक स्थिर है, क्योंकि बीते एक सप्ताह को अगर देखें तो महज 3 मामले सामने आए। 15 मामले एक सप्ताह पहले वहां हुआ करते थे, अब ये मामले बढ़कर 18 हो चले हैं। बात अगर दिल्ली की जाए तो दिल्ली के अंदर 2003 मामले सामने आ चुके हैं, यानी कि महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा जो मामले सामने आए वो दिल्ली के अंदर आए, देश की राजधानी के अंदर आए। उसके अलावा मध्य प्रदेश 1407, मध्य प्रदेश में भी बीते एक सप्ताह के अंदर 1000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। और वाकई में बेहद चौंकाने वाली बात, और इसको लेकर शिवराज सरकार पर कई सवाल भी खड़े हुए कि उन्होंने कैबिनेट का विस्तार नहीं किया, इस वजह से जमीन पर काम नहीं कर पाए, सरकार वहां पर अपंग नजर आई और इस वजह से मामले बढ़े। बहरहाल उसके बाद शिवराज सिंह सरकार ने काफी फैसले लिए। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में मामले बढ़कर 36 हो चले हैं। लेकिन पूरे देश को समझिए, पूरे देश की अगर बात की जाए तो पूरे देश के अंदर मामले 17,265 हो चुके हैं और उनमें से 543 लोगों की मौत हो चुकी है।
तो ये पूरे हिंदुस्तान का सूरत हाल की कोरोना किस तरीके से धीरे धीरे जद में ले रहा है। इस बीच मॉडिफाइड लॉकडाउन को लागू किया गया, लेकिन उसके दौरान भी आप ये ध्यान रखिए कि बेवजह फिर भी आपको नहीं निकलना है। इसका मतलब ये नहीं कि संकट टल गया, लेकिन मौत के आंकड़ों को जरा देखिए, शायद इससे आपके अंदर वो डर पैदा रहे कि अभी भी घर के अंदर रहना है। शुरुआत करते हैं कर्नाटक के साथ। कर्नाटक के अंदर 390 मामले सामने आए और 16 लोगों की मौत यहां पर हो चुकी है। कर्नाटक। इसके अलावा अगले राज्य का रुख करते हैं केरल। 402 मामले यहां कुल सामने आए, 3 लोगों की मौत हुई। यह राज्य अपने आप में एक नजीर कही जा सकती है, क्योंकि जिस तेजी से मामले यहां सामने आए थे उतनी ही तेजी से मामलों को रोका गया, और न सिर्फ मामलों को रोका गया बल्कि यहां मौत का परसेंटेज कहा जा सकता है कि बाकी तमाम राज्यों के मुकाबले सबसे कम है। महज 3 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली को जरा देखिए, देश की राजधानी 2000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। कुल मामले की बात की जाए तो 2003, और उनमें से अगर बात की जाए मौत के आंकड़े की तो 45 लोगों की मौत कोरोना की वजह से देश की राजधानी दिल्ली में हो चुकी है। पश्चिम बंगाल को देखिए, 339 मामले सामने आ चुके हैं और उनमें से 12 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। बीते एक सप्ताह के अंदर बहुत तेजी से मामले सामने आए और कहा जा सकता है कि लगभग 230 मामले बीते एक सप्ताह के अंदर पश्चिम बंगाल के अंदर रिकॉर्ड किए गए, और उनमें से ज्यादातर पॉजिटिव होने की वजह से यह संख्या बढ़ गई। बहरहाल गुजरात को देखिए, गुजरात वो राज्य जहां कहा जा सकता है कि जितने आंकड़े आए उसके मुकाबले मौत का परसेंटेज काफी ज्यादा, क्योंकि यहां 1743 मामले कुल पॉजिटिव आए हैं। बीते एक सप्ताह के अंदर 1200 से ज्यादा मामले पॉजिटिव आ चुके हैं। मौत का परसेंटेज यहां जरा देखिए, 63 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है, यानी कि कहा जा सकता है कि सबसे ज्यादा परसेंटेज फिलहाल गुजरात के अंदर दिखाई दे रहा है। अगला राज्य देखते हैं, जम्मू कश्मीर। 350 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, 5 लोगों की मौत हुई। इसका मतलब यह कि बीते एक सप्ताह के अंदर महज 1 की जान कोरोना की वजह से गई है, लेकिन आंकड़ों को अगर देखें तो 100 से ज्यादा आंकड़े बीते एक सप्ताह में बढ़ चुके हैं, और उसकी वजह से थोड़ी सी वहां टेंशन है, क्योंकि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां एपी सेंटर जम्मू कश्मीर के अंदर कोरोना को लेकर बना, और कश्मीर ज्यादा प्रभावित बनस्पत जम्मू के मुकाबले। अगला राज्य जरा देखते हैं, वहां की सूरत हाल क्या है। उत्तर प्रदेश, 1084 मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन मौत की बात की जाए तो 17 लोगों की मौत यहां हुई है। बीते एक सप्ताह के अंदर यहां भी 500 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन यहां योगी सरकार जिस तरीके से काम करी है, फिर भी कहा जा सकता है कि दिल्ली से सटा होने के बावजूद यहां स्थिति को काफी हद तक कंट्रोल करने में योगी सरकार को कामयाबी मिली। और यही बात कि सबसे बड़ा प्रदेश पॉपुलेशन के मुताबिक होने के बाद भी यहां मामले काफी हद तक कंट्रोल में दिखाई दे रहे हैं। अगला राज्य जरा देखते हैं, अगले राज्य को देखिए, तेलंगाना। यहां बहुत तेजी से मामले बढ़े हैं। 844 कुल मामले यहां अभी तक पॉजिटिव रिकॉर्ड किए गए, और उनमें से 18 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते एक सप्ताह की बात की जाए तो लगभग ये आंकड़ा डबल हो चुका है। 400 के आसपास ये मामले थे, जो अब बढ़कर 800 क्रॉस कर चुके हैं, यानी कि हर दिन आप कह सकते हैं कि 50 से ज्यादा मामले रिकॉर्ड ऑन एवरेज किए गए हैं। अगले राज्य को रुक करते हैं। अगले राज्य में आप जरा देखिए, महाराष्ट्र, जिसको कहा जा सकता है कि सबसे भयंकर स्थिति, कोरोना का सबसे ज्यादा प्रकोप जहां दिखा वो माया नगरी में दिखा, वो आर्थिक नगरी के अंदर दिखा, क्योंकि यहां कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े 4000 को पार कर गए। यहां कुल की बात की जाए तो 4203 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, और उनमें से कितने की मौत हो चुकी है जरा देखिए। 223 लोगों की जान कोरोना की वजह से जा चुकी है। मुंबई पूरे तरीके से लॉकडाउन है, वहां लगातार फॉगिंग की जा रही है, स्प्रे किया जा रहा है, लोगों से अपील की जा रही है, लेकिन धारावाही जैसा इलाका जहां पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, वहां ज्यादा मामले सामने आने की वजह से यह मौत का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ा, और यही वजह कि वहां 223 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। अगला राज्य जरा देखते हैं, अगला राज्य कौन सा है? राजस्थान। 1495 मामले सामने आ चुके हैं, 25 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते एक सप्ताह में कंट्रोल करने की कोशिश की गई। बीच के कुछ ऐसे दिन भी रहे जब रामगंज के अंदर एक भी मामला सामने नहीं आया, फिर अगला दिन वो रहा जब 3 मामले सामने आए, लेकिन इसके इतर कुछ और एपी सेंटर बन गए। जैसे पहला एपी सेंटर भीलवाड़ा बना, दूसरा जयपुर का रामगंज बना, अब इसकी बात की जाए तो जोधपुर, नागौर का परबतसर, इसके अलावा आप टोंक और कोटा, बीकानेर, ये भी एक तरीके से एपी सेंटर के तौर पर निकलकर सामने आए, क्योंकि बीते 48 घंटे में सबसे ज्यादा मामले यहीं से सामने आए। और यही वजह कि अब जिन इलाकों में एक भी मामले सामने नहीं आए, वहां पर मॉडिफाइड लॉकडाउन को लागू किया गया। इन एपी सेंटर पर पूरे तरीके से संपूर्ण लॉकडाउन आज भी लगा हुआ है। तमिलनाडु को देखिए,
तमिलनाडु में कुल मामलों की बात की जाए तो 1477 मामले सामने आ चुके हैं और उनमें से 15 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। यहां भी बहुत तेजी से मामले सामने हैं और कहा जा सकता है कि टॉप 5 वो राज्य है जहां कोरोना ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया, उनमें से एक तमिलनाडु भी है। इसके अलावा महाराष्ट्र और तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान, ये 5 राज्य हैं जो कहा जा सकता है कि सब राज्यों के मुकाबले लगभग 30 से 40% है। तो ये दरअसल वो आंकड़े हम आपको दिखा रहे थे जिनके जरिए शायद आपको महसूस हो कि क्यों हम बार बार कह रहे हैं कि स्टे होम, स्टे सेफ। वहीं अगर